राम राम सभी को। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वीडियो देख देख कर अपना अंगूठा घिस लिए हैं, लेकिन जानकारी का बात कुछ नहीं हुआ है। अगर हम कोई चाय वाला के टपरी के पास भी अगर राजनीति की बातें करते हैं तो ऐसी बातें करनी चाहिए जिससे चार लोग प्रभावित हो जाएं। अगर हम छोटे बच्चों से बात कर रहे हैं तो उन्हें ऐसी चीज़ दें जानकारी जिससे वो भी कुछ सीखें हमसे और वो भी हमसे प्रभावित हों। केवल अगर हम फ़ोन में 4 घंटे 5 घंटे आलतू फालतू कोई गाना सुन रहे हैं, कोई वीडियो देख रहे हैं, कोई दिस कर रहे हैं, कोई डैट कर रहे हैं, ये सब के लिए बहुत टाइम है। लेकिन जो चीज़ हमें जानना चाहिए कि हमारे देश में आखिर चल क्या रहा है, तो अभी हमारे देश में चल रहा है जिससे सुप्रीम कोर्ट से लेके सारे पॉलिटिकल पार्टी का ध्यान है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के लिए। आखिर ये हमारे मन में सवाल उठता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स होता क्या है। तो इसे जानने के लिए हम एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, सबको चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। क्यों क्यों भाई, क्यों पैसे की ज़रूरत होती है? क्योंकि जो नेताजी के लिए जो बड़ा बड़ा स्टेज बनता है उसके लिए भी पैसा चाहिए। जो नेताजी है हेलीकॉप्टर और चार्टर प्लेन से जाते हैं और आते हैं उसके लिए भी पैसा चाहिए, क्योंकि नेताजी को तो भीड़ जुटाना है और जनता हेलीकॉप्टर देख के तो आएगी ही। जो जनता को मुर्गा दारू खिलाना है और पिलाना है उसके लिए भी पैसे चाहिए, क्योंकि वोट जो लेना है। तो मिला जुला कर एक पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए पैसा का ज़रूरत होता है। तो ये पैसे आएंगे कहाँ? ये पैसे आएंगे कहाँ से? तो पार्टी फंड से। और पार्टी फंड के पास पैसे कहाँ से जाते हैं, एक सवाल है। तो हमारे जैसे जनता, यह मान लो कि कोई बिजनेसमैन है, अगर मेरा विचारधारा मान लो कि आम आदमी पार्टी से मिलती है या कांग्रेस से मिलती है या बीजेपी से मिलती है, तो हम चाहेंगे कि हम अपना पैसा का कुछ हिस्सा, अपना प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी को दें अपने औकात के अनुसार। अगर मेरा 1 करोड़ का औकात है तो 1 करोड़ का चंदा दें, 1000 का औकात है तो 1000 रुपये का चंदा दें। लेकिन मेरा विचारधारा जहाँ मिलेगी वहाँ पे हम चंदा देंगे, ताकि वो पॉलिटिकल पार्टी ग्रो करे, बढ़े, हर जगह चुनाव जीते, जनता के बीच में आए और सरकार बनाए। क्यों क्यों भाई, क्यों पैसा दें उसको? पहले क्या होता था इलेक्टोरल बॉन्ड्स आने से पहले, कि अगर मुझे चंदा देना है तो मान लो कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, करोड़ों का बिजनेस है, और अगर करोड़ों का बिजनेस है तो करोड़ों का इनकम टैक्स भी देना होगा। तो इनकम टैक्स में सरकार को पैसे ना देकर हम उस टैक्स को पैसे बचाकर अंडर टेबल पॉलिटिकल पार्टी को पैसे पहुंचा देते थे। हमारे मन में एक और सवाल आता होगा कि इससे अच्छा तो हम पॉलिटिकल पार्टी को क्यों दें, जब पैसा देना ही है तो इससे बढ़िया हम सरकार को दे दें, पॉलिटिकल पार्टी को क्यों दें पैसे? तो एवरी फ्रेंडशिप बिहाइंड अ सेल्फ इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट का कोई काम नहीं होता है। क्यों देंगे? मान लो कि मेरी एक कोई कंपनी है, अगर एक मैगी का एग्जांपल लेते हैं, कुछ दिन पहले मैगी बैन हुआ था। तो अगर कोई एक कंपनी है और कुछ गलत काम करने में इन्वॉल्व हो गई है और सरकार को अगर मजबूरी हो जाए फूड इनकम टैक्स से लेके फूड डिपार्टमेंट तक कि अब इसको बंद करना चाहिए, तो जब हम आपको पॉलिटिकल पार्टी को हम पैसे दिए थे चंदे के तौर पे आपके मुसीबत में, तो आप हमारे मुसीबत में खड़े रहिए, क्योंकि मैंने तो टैक्स ना देकर आपको चंदा दिया था। तो आप हमें याद कीजिए, हम आपको याद करेंगे। यही सिलसिला होता है। तो इस चीज़ से क्या होता था कि ब्लैक मनी का मार्केटिंग बढ़ गया, कि जितना जो हमारा मार्केट चल रहा था ब्लैक मनी का, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। क्योंकि सरकार को टैक्स बचाने के लिए लोग टैक्स ना देकर क्या करते थे, पॉलिटिकल पार्टी को चंदा दे देते थे, उससे ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गई। अब इसी चीज़ को रोकने के लिए एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का एक स्कीम लाया। ठीक है, आखिर ये होता क्या है, एकदम आसान भाषा में समझा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होता था कि पहले, आज से 5 साल या 6 साल पहले पहले रिचार्ज करने के लिए एक कूपन आता था कि कूपन को स्क्रैच करो। आप स्क्रैच करने पर एक 10 अंक का या 11 अंक का डिजिट आता था।
आप उसके बाद क्या करोगे, *121 करके फिर वो डिजिट को डालते थे, आपका फ़ोन रिचार्ज, यानी 10 रुपये के कूपन में आपके 9 रुपये का रिचार्ज हो जाता था। इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी उसी तरह से हैं। SBI इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिलीज करती है, उसमें अगर मुझे चंदा देना है, पहले था कि हम अंडर टेबल कैश दे देते थे चंदा, अब अगर हमको चंदा देना है किसी पॉलिटिकल पार्टी को लीगल वे में, इलीगल वे में तो अभी भी हम अंडर टेबल पैसा दे सकते हैं, लेकिन लीगल वे में अगर हमको पैसा देना है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जिससे मेरा विचारधारा मिलती है, तो हम क्या करेंगे, SBI जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिलीज करती है उसको हम खरीदेंगे। और 4 तरह का इलेक्टोरल बॉन्ड्स होता है, 1000 का, 10,000 का, 1 लाख का और 1 करोड़ का। ठीक है, अगर हमको 5 करोड़ देना है तो पाँच इलेक्टोरल बॉन्ड्स 1 करोड़ का खरीद लिए। अगर हमको 5,000 देना है तो 1,000 का हम कितना खरीद लेंगे, 5 इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद लेंगे। और क्या करेंगे, और एक क्या होता था कि एक कूपन की तरह होता था, रिचार्ज कूपन की तरह, कि जो पॉलिटिकल पार्टी के पास गया वो डिजिट डाल के अपना रिडीम कर लिया, यानी कि वो कूपन उसके अकाउंट में वो चला गया पैसा, और 15 दिन के अंदर अगर ये पैसा नहीं जाता था तो फिर ये PM केयर फंड में चला गया, प्रधानमंत्री केयर फंड में चला जाता है। उसके बाद एक चीज़ और है कि इस साल में 4 बार रिलीज होता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। पहला जो डेट आता है 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में, दूसरा जो डेट आता है वो अप्रैल में 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में, तीसरा जो डेट आता है वो 1 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर के, और बीच में 1 जुलाई से लेके 10 जुलाई के बीच में, मतलब कि 4 बार, जनवरी में, फिर आ गया अप्रैल में, फिर तीसरी बार जुलाई में और अक्टूबर में, 4 बार रिलीज करती है SBI। ठीक है, अब अभी जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, जो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उनके अंतर्गत ये चीज़ मामला देखा जा रहा है। तो आखिर इतना मुद्दा क्यों बढ़ा रहा है, आखिर अभी हम लोग का जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा है क्यों, क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद SBI ने डेटा रिलीज किया है कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला है, तो लगभग 5,000 करोड़ बीजेपी को मिला है और 9,500 करोड़ लगभग कांग्रेस को मिला है, और उसके बाद जो थोड़ा सबको मिला है। लेकिन कहाँ 5,000 करोड़ और कहाँ 1,000 करोड़, मतलब कि टोटल 9,000 करोड़ में 5,000 करोड़ सिर्फ बीजेपी को मिला है। अब इसके पीछे का गेम क्या है, इसमें CBI का क्या रोल है, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का असली मास्टरमाइंड गेम खेल रहा है, क्या है इसके पीछे का, क्यों एक आम जनता को जानना चाहिए कि इस देश में खेल क्यों चल रहा है, आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इतना बड़ा गेम कैसे कहला रहा है, और सुप्रीम कोर्ट का इतना ध्यान क्यों जा रहा है इस पे, और क्यों हमारे लोकतंत्र को खतरा हो सकता है, और इसके बड़े बड़े प्लेयर कौन हैं, अगली वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर इस वीडियो में हमसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ करना। अगर अपने भाई को सपोर्ट करना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।